आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जापान में बच्चों में सुसाइड रेट बढ़ गया है। ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। तो चाइल्ड सुसाइड जो है जापान में ये हाईएस्ट है। और आप समझिए कि 40 साल में जापान, वैसे सुसाइड की लॉन्ग हिस्ट्री है जापान में, बहुत आम बात है जापान में सुसाइड। तो जापान में सुसाइड 40 साल में इस समय सबसे ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे मर रहे हैं। 415 बच्चों ने अपनी जिंदगी ले ली कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। स्कूल क्लोज हो गए, क्लासरूम डिसरप्ट हुए। 415 बच्चों ने अपनी जिंदगी ले ली। एजुकेशन मिनिस्ट्री का सर्वे है ये। और ये मतलब जब से 10th क्लास तक, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है। अरे जब इंसान बड़ा होता है, स्कूल स्कूल सब सब कर लेता है, तब बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत टेंशन होती है, तब इंसान अपने लो लेवल पे जा सकता है। लेकिन बच्चे छोटे छोटे जो एकदम फ्री होते हैं, और ये तो एकदम मतलब समझिए कि बेस्ट एज होती है एंजॉय करने के लिए, कि आपको सिर्फ पढ़ना है और एंजॉय करिए बढ़िया, क्योंकि पेरेंट्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं। आप समझिए कि जो पिछले साल से नंबर है वो इस बार 100 ज्यादा है। 1974 में इससे पहले हाईएस्ट था और अब ये हाईएस्ट है। तो सुसाइड जापान में बहुत कॉमन है। आपको बता दूं, शेम या डिसऑनर को हटाने के लिए यहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। कामिकाजे आपने सुना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापानियों को लगा कि भाई अब हम जीत नहीं सकते, तो जापान के जो फाइटर प्लेन्स थे वो जाते थे, उसमें पायलट होता था, और जहां पे भी अटैक करना होता तो पूरा प्लेन घुसा देते थे। यानी कि वो भी एक सुसाइड था। तो जापान में एक लॉन्ग हिस्ट्री है। वैसे जापान एक बहुत ही डिप्रेस्ड नेशन है। जापान एक हाईली डेवलप्ड नेशन है, वी नो। लेकिन जापान में अकेलापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वहां पे आपको बता दो, किराए के माँ बाप, किराए की चाचियां, किराए के सब किराए पे मिलता है वहां पे, कि अगर आपको परेशानी है तो हम किराए के माँ बाप भेज रहे हैं आपके पास, आप पैसा दीजिए, वो आपको आएंगे। आपको सोचे कि जापान में इतनी ज्यादा लोनलीनेस है कि लोग इसके लिए पैसा देते हैं। और ये बिजनेस बड़ा बहुत बड़ा है वहां पे, कि लोगों को बुलाते हैं, बस आप हमको गले लगा लीजिए या फिर आप बस बैठे रहिए, हमारी बात सुनते रहिए। तो जापान में अकेलापन बहुत ज्यादा है। और चाइना में तो और उससे ज्यादा है। चाइना में तो वैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी है, अब जाके 3 चाइल्ड पॉलिसी की है उन्होंने, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं होता। तो देखिए, चाइना में तो सोचिए कि कोई सिबलिंग्स नहीं, मतलब एक ही बच्चा, किसी से वो बात नहीं कर सकता, शेयर भी नहीं कर सकता। कितने सेल्फ सेंटर्ड होंगे। ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को जन्म देता है। और जापान में ये हमको देखने को मिला। जापान में 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है। जापान में पॉलिसी ये है कि बहुत ही यहाँ पे अकेलापन है, लोग एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते। हाईली डेवलप्ड है, साइंस बहुत डेवलप्ड है, लेकिन बहुत है। अब भारत में देखिए, भारत में तो कभी लगता है भाई कभी तो अकेले छोड़ दो, फैमिली वाले नहीं तो दोस्त। तो ये बहुत जरूरी है एक हेल्दी माइंडसेट के लिए, ठीक है। और अकेलापन हमेशा ठीक है। अकेलेपन को वैसे मुझे लगता है कि एंजॉय भी आपको करना चाहिए अकेलेपन को। आप जब अकेले होते हैं तो अच्छी चीजें सोचिए, प्लान बनाइए, खुद से बात करिए, खुद को मोटिवेट करिए। लेकिन ज्यादातर लोग अकेलेपन को एंजॉय नहीं करते हैं। वो उनके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है कि यार मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई नहीं। और जब इंसान बहुत परेशान होता है ना, मन खराब होने लगता है, तो अकेला या तो वो सोएगा या फिर उसको अकेले रहने का मन करेगा कि मुझे अकेले ही रहना। तो ये चीज है। तो इसीलिए एकदम अकेले मत रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ। ज्यादा परेशान हो रहे तो थोड़ा घूम आइए, थोड़ा सा टहल आइए। अब जापान की बात करें तो 10 साल मतलब 15 साल में, पिछले 15 साल में हमने 40% का डिक्लाइन देखा है सुसाइड रेट्स में। बहुत अच्छी बात है। और पैंडेमिक में सुसाइड रेट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, काफी डिक्लाइन हुआ। लेकिन पैंडेमिक सुसाइड जो है बहुत तेजी से, बच्चे तो हैं ही है, बच्चे तो कमिट कर ही रहे हैं, औरतें भी सुसाइड कमिट कर रही है। इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। आदमी सुसाइड नहीं कर रहे हैं, आदमी सुसाइड नहीं कर रहे हैं, औरतें यहां पे ज्यादा सुसाइड कर रही हैं इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस के चलते। और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे को सुसाइड करना वाकई में इट्स वेरी डिप्रेसिंग, कि बच्चे कैसे सुसाइड कर रहे हैं। छोटे होते हैं, उनको हमेशा पेरेंट्स की निगरानी में होते हैं, वो अपनी लाइफ ले रहे हैं। मतलब अभी तो उनकी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, आप ये देखिए, 1,96,127 बच्चे देवर एब्सेंट, 1 महीने से वो स्कूल ही नहीं आए हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रिकॉर्ड हाई है ये हिसाब किताब है। तो अब देखेंगे
देखेंगे क्या, मतलब यही है कि भाई इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अपने बच्चों पे नज़र बनाए रखें। फिलहाल हमारी नवरात्रि सेल लाइव है, नवमी कोड आप यूज़ करिए, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा आपको। और हमारा ये शानदार कोर्स है दोस्तों, वीडियोज़ ऑन डिमांड। इसमें हमने सारा कंटेंट, ये रिकॉर्डेड कोर्स है और जितना भी हमारे पास बैंकिंग का कंटेंट है वो सब एक जगह बहुत अच्छे से कंपाइल करके आपको दिया है। तो आप इसको जरूर अवेल करें, आपको कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो इससे आप निकाल लेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।